हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ बीएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम है भरत बड़ाई और मैं आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने ना नेशनल इनकम के बेसिक फॉर्मूला देखे थे और उसकी थ्योरी पढ़ी थी कि किस तरीके से जीडीपी एमपी को एनएनपी एफसी में चेंज करते हैं। उसके बाद हमने दो क्वेश्चंस देखे थे, ये न्यूमेरिकल्स के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका फॉर्मेट भी हमने समझा था। और ये आप लोगों ने अपना प्रैक्टिस कर ली होगी, मैं समझता हूँ। मगर अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। आपने ये क्वेश्चन मे भी सॉल्व कर लिया हो, अगर नहीं करा है या फिर नहीं हुआ आपसे सॉल्व, तो आगे देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमने सोचा था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से हमें करना था। हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो कैसे करना था? तो हमने बोला था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको क्या लेना है, दिस इज क्वेश्चन साइड और ये है आपकी फॉलोइंग डाटा साइड। दोनों को इक्वल करना है। हमने लास्ट क्लास के या लास्ट वीडियोस में हमने जो दो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमें गिवन था जीडीपी एमपी, बट ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन था इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या क्या चीजें गिवन हैं उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर है जीडीपी एमपी, आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज पार्ट ए, जीएनपीएमपी बी, एनडीपीएफसी सी, एनडीपीएमपी डी एंड जीएनपीएफसी ई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब फॉलोइंग डाटा में क्या क्या है? फॉलोइंग डाटा में करंट रीप्लेसमेंट कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब आपने पहली वीडियो देखी होगी नेशनल इनकम की तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। दूसरा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों को शुद्ध का रखा है। हमने यहाँ पर को और से का कॉन्सेप्ट बताया था और शुद्ध का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर शुद्ध का से होगा तो शुद्ध के को माइनस करना है। इसका मतलब नेट का फ्रॉम से नेट के टू को माइनस करना है। और यहाँ पर नेट का टू है तो हमें नेट के फ्रॉम की जगह पर यहाँ पर जीरो वैल्यू माननी पड़ेगी, क्योंकि नेट का फ्रॉम नहीं है। यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 6 है उसमें भी आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑपरेट दे रखा है। इसका मतलब विदाउट नेट का वैल्यू दे रखी है। और जब भी हमें नेट की वैल्यू और विदाउट नेट की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब शुद्ध की वैल्यू और बगैर शुद्ध की वैल्यू मिलेगी, तो आपको हमेशा शुद्ध वाले को प्राथमिकता देनी है, प्रेफरेंस देनी है। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 को प्रेफरेंस देनी है, पॉइंट नंबर 6 का कोई यहाँ पर काम नहीं है। और इसमें हमें जब भी हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम माइनस टू, तो ये हो जाएगा नेट का फ्रॉम माइनस नेट का टू। तो नेट का फ्रॉम तो है ही नहीं, तो उसकी जगह वैल्यू 0 लिखेंगे और टू की वैल्यू की जगह 120 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मेट यहाँ पर यूज होगा। अभी देखते हैं आगे। तीसरा नंबर दे रखा है डोमेस्टिक इनकम। तो भाई डोमेस्टिक इनकम मैंने आप लास्ट वीडियो में समझाया भी, ये डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को घरेलू आय कहते हैं। फिर है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, ये गिवन है, इसका मतलब हम इससे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल सकते हैं। तो पहला निकालते हैं जीडीपी एमपी, फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए और क्वेश्चन साइड है जीडीपी एमपी। किससे फॉलोइंग डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? डोमेस्टिक इनकम की, जिसको क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एन को जी में चेंज करेंगे। तो जब एन को जी में चेंज करते हैं, इसका मतलब नेट को ग्रॉस में चेंज करते हैं, तो आपको डेप्रीशिएशन को ऐड करना होता है। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई है, सबसे शुरू में ही, फर्स्ट वीडियो में ही। तो आपको क्या करना पड़ता है, नेट में आपको डेप्रीशिएशन ऐड करना है और आपका ग्रॉस की वैल्यू बन जाएगी। देखो, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, बट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है। तो आपको पता है जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाते हैं तो क्या करते हैं, फैक्ट्री से मार्केट में जा रहे हो तो आप अलग से ही क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करोगे और सब्सिडी को माइनस कर दोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अलग से प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी भी कर सकते हो। तो हम दोनों ही फॉर्मेट को देख लेंगे, आगे एनआईटी को देख लेंगे, अभी मैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है, तो हम निकालेंगे जी डी पी एम पी एनडीपीएफसी से। तो एनडीपीएफसी थर्ड नंबर पर है, यहाँ नंबरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले भी बताया आपको। डोमेस्टिक इनकम थर्ड नंबर पर है, करंट रीप्लेसमेंट कॉस्ट फर्स्ट नंबर पर है, और
इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पर है, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर ऐसे इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। नंबरिंग करी है अभी हमने, और अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो थर्ड नंबर की वैल्यू है 7500 करोड़ और डेप्रिसिएशन की वैल्यू 350। तो 7500 करोड़ प्लस 350 करोड़ प्लस 4 एंड 5 की वैल्यू है आपकी 820 एंड 670। तो 820 माइनस 670 करोड़, वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो ये लगभग लगभग हमारा आ जाएगा 7850, और इससे डायरेक्टली अगर माइनस कर भी देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 051। तो यहाँ पर मिलता है 150। जैसे ही इसमें 150 ऐड करेंगे तो जीडीपी एमपी की वैल्यू आ जाएगी 8000 करोड़। 8000 करोड़ इज द आंसर। तो ये हमारा आया जीडीपी एमपी, कैलकुलेट करा हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी फटाफट सॉल्व करेंगे। इस बार क्या गिवन, इस बार निकालना है जी एन पी एम पी। तो फटाफट देखेंगे जी एन पी एम पी, मुझे लगता है अब आपको करना आ चुका है। तो यहाँ पर एनडीपीएफसी से आपको निकालना है। तो एनडीपीएफसी से निकालना है तो क्या करोगे, जी, अब आप एन को जी में चेंज करोगे। तो क्या करते हैं, एन को जी में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है दूसरा, आप देखो तो यहाँ पर आपको डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, NFIA को ऐड करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसा कि पहले भी बताया NFIA। और हमने यहाँ पर बताया है पहले ही नेट की वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम फ्रॉम -2 कर देंगे। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, उसके जस्ट बाद आपको FC से MP में चेंज करना है। तो FC से MP में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। या फिर हम एक और काम कर लेते हैं, और वो काम क्या है, हम यहाँ पर सीधा सीधा NIT को क्या करते हैं, NIT को ऐड करते हैं, NIT, और ये होता है IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग को रखेंगे, GNPMP। NDPFC थर्ड नंबर पर है, फर्स्ट क्वेश्चन में पता है हमें। डेप्रिसिएशन फर्स्ट नंबर पर है। NFIA की फ्रॉम की वैल्यू नहीं है, पहले ही आपको इस क्वेश्चन में बताया गया था। और 2 सेकंड नंबर पर है। NIT में IT फोर्थ नंबर पर और सब्सिडी फिफ्थ नंबर पर है। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। तो हमें पता है NDPFC की वैल्यू 37500, फर्स्ट नंबर की वैल्यू 350 प्लस 0 माइनस सेकंड की वैल्यू देख लेते हैं तो 120 एंड यहाँ पर 820 माइनस 670 वैल्यू है। GNPMP इज इक्वल टू, ये पूरा आपको पता है, ये आ रहा है आपका 7850। ये प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ये प्लस ये माइनस माइनस 120 और ये प्लस का 150। तो अगर आपको ये देखने को मिलता है तो क्या मिलेगा आपको, GNPMP इज इक्वल टू 8000 माइनस 120। आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा GNPMP इज इक्वल टू 7880 करोड़ इज द आंसर। आप अपने आंसर भी साथ साथ चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है ये सब मेरी क्लास के अंदर, तो वो सभी लोग इसको 2x फॉर्म में या 1.5x फॉर्म में आप इसे स्पीड से पढ़ सकते हैं और आप अपना रीचेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी, इस बार वैल्यू क्या है, इस बार वैल्यू है NNPFC। NNPFC कैलकुलेट करना है, तो आपने NNPFC लेफ्ट हैंड साइड रखा, राइट हैंड साइड में NDPFC डोमेस्टिक इनकम। तो आप देखो बैलेंसिंग करो तो N को N में चेंज करना है, नो चेंज। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, चेंज। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर ऐसा होगा तो हम करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसका क्या है फ्रॉम माइनस टू, से माइनस को, शुद्ध का से माइनस शुद्ध का को। FC को FC में चेंज करना, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो NNPFC मींस नेशनल इनकम होता है, पहले भी बताया जा चुका है। NDPFC कौन से नंबर पर है, NDPFC आपके थर्ड नंबर पर है। NFIA के फ्रॉम की वैल्यू नहीं बता, और 2 की वैल्यू सेकंड नंबर पर है।
हमें वैल्यूज भी पता है यहाँ पर, तो NNPFC इज इक्वल टू 7500 प्लस 0 माइनस 120, और वैल्यू निकल कर आएगी NNPFC इज इक्वल टू 7500 माइनस 120, और इस हिसाब से NNPFC की वैल्यू आई 7380 करोड़ आंसर। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल जाता है, NNPFC 7380 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 3 का 3 का डी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। इस बार क्वेश्चन नंबर 3 का डी क्या है? NDP-MP, बहुत इजी, NDP-MP, और हमें क्या मिला है फॉलोइंग डाटा में? NDP-FC। सो इजी, करना क्या है भाई, FC को MP में चेंज करना है। करना क्या होता है इसमें? बड़ा आसान सा, NIT को ऐड करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना होता है, बस इतना सा काम है। क्या करेंगे हम? NDP-MP इज इक्वल टू थर्ड नंबर की वैल्यू प्लस फोर्थ नंबर की वैल्यू माइनस फिफ्थ नंबर की वैल्यू। NDP-MP इज इक्वल टू 7500 प्लस 820 माइनस 670। देखो आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी करना चालू कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर आपका आएगा 150। तो NDP-MP की वैल्यू आने वाली है इस बार कितनी? NDP-MP 7650 करोड़ आंसर। तो ये हमारा क्या आया? NIT यहाँ पर ऐड करना है FC से MP जाने के लिए, बहुत आसान सा फॉर्मेट था, और ये निकाला हमने क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी भी NDP-MP आ गया। लास्ट में है GNP-FC, बहुत इजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ई ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पर फिर से क्या है? GNP-MP है मे बी, हाँ GNP-FC है, सॉरी GNP-FC। तो हम GNP-FC निकालते हैं। GNP-FC इक्वल टू NDP-FC डोमेस्टिक इनकम। आपको क्या करना है? एन को जी में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। फिर आपको क्या करना है? डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर प्लस में करोगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम माइनस टू, फीफा माइनस फीटा। तो फीफा फीटा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर फ्रॉम माइनस टू आप कर सकते हो सीधा सीधा सा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? GNP-FC इज इक्वल टू थर्ड नंबर पर NDP-FC, डेप्रिसिएशन फर्स्ट नंबर पर, और फ्रॉम की वैल्यू 0 माइनस सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर आ जाएगा GNP-FC इज इक्वल टू थर्ड नंबर की वैल्यू 7500 प्लस 350, सॉरी फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी? 350 है, प्लस 0 माइनस 120। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 350 ही है। ओके, तो हमारा आ जाएगा GNP-FC इज इक्वल टू 7850 प्लस माइनस माइनस 120। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास GNP-FC इज इक्वल टू 7730 करोड़ आंसर। अब आपको क्वेश्चन समझ आने लगे होंगे, बहुत इजी से। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ई है। अभी तक हमने ये सॉल्व करा क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। जरा क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, बिल्कुल सेम है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कैलकुलेट GDP-MP कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, फिर GNP-FC कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो ये A, ये B, ये C NDP-FC, D NNP-MP। तो यहाँ पर 4 ही हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है? देखो फर्स्ट पॉइंट फॉलोइंग डाटा में डेप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है। फिर मिल रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पूरा पूरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। तो आप देखो यहीं पर पॉइंट नंबर 6 सब्सिडी दे रखा है। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स पूरा गिवन है तो आपको सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नॉट नेट फैक्टर, ओनली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फोर्थ नंबर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपको देखो यहाँ पर ये कहते हैं ना फीफा एंड फीटा, तो आपको पूरा पूरा मिल रहा है। तो यहाँ पर नेट की वैल्यू नहीं है तो आप इसे फ्रॉम माइनस टू डायरेक्टली करोगे। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 मिल रहा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब होता है NNP-FC। तो इस बार फॉलोइंग डाटा में आपको क्या मिला है? NNP-FC मिला है। और जब आपको NNP-FC मिला है तो आप कैसे करोगे? तो NNP-FC मिला है तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन GDP-MP करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेंगे इस बार।
क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 4A निकालना क्या है? जीडीपी एमपी निकालना है। किससे निकालना है? नेशनल इनकम से निकालना है, एनएनपीएफसी से निकालना है। तो जब एनएनपीएफसी से निकालना है तो अब आप क्या करोगे? नेट को चेंज करोगे किस में? ग्रॉस में। और जब भी नेट को ग्रॉस में चेंज करते हैं तो डेप्रीशिएशन ऐड होता है। अच्छा, उसके जस्ट बाद अगर आप देखते हो तो आपको नेशनल को भी किस में चेंज करना है? नेशनल को भी डोमेस्टिक में चेंज करना है। और जब भी नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करते हो तो ध्यान रखना एनएफआईए माइनस होता है। ठीक है, यहाँ आपकी गलतियां हो सकती हैं। पहले एनडीपीएफसी वाला फॉर्मेट चल रहा था, देखो ऊपर वाला सारा एनडीपीएफसी का फॉर्मेट है, इसलिए एनएफआईए प्लस हो रहा था, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा था। मगर इस बार देखो नेशनल से डोमेस्टिक जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर होगा माइनस एनएफआईए, और इसकी वैल्यू फ्रॉम -2, क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक जा रहा है, से माइनस को। और उसके बाद आपको क्या करना है? देखो उसके बाद आपको एफसी से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है। तो इस बार आपका जो एनआईटी है वो क्या होगा? वो ऐड होगा। तो आप क्या करोगे? एफसी से एमपी जा रहे हो तो आपका एनआईटी ऐड होगा, और यहाँ पर एनआईटी पूरा का पूरा गिवन है, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर सीधा सीधा जीडीपी एमपी देखेंगे। एनएनपीएफसी कौन से नंबर पर है? एनएनपीएफसी 5th नंबर पर है नेशनल इनकम, तो यहाँ पर हम 5 नंबर लिख देंगे। डेप्रीशिएशन यहाँ पर 1st नंबर पर, यहाँ पर भी डेप्रीशिएशन 1st नंबर पर ही है, तो आपको देखने को मिल रहा है। फिर फीफा फीटा मतलब फ्रॉम टू 3rd एंड 4th नंबर पर है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर -3rd -4 ब्रैकेट में प्लस करना है एनआईटी, और एनआईटी यहाँ पर 2nd नंबर पर गिवन है, तो आप यहाँ पर 2nd नंबर इस तरीके से कर लोगे। अब क्या होता है आगे? हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा जीडीपी एमपी। 5th नंबर की वैल्यू है यहाँ पर 3580, तो 3580 3580 प्लस 1st नंबर की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 150, माइनस 3rd नंबर की और 4th नंबर की वैल्यू है आपके यहाँ पर 120 एंड 150, तो 120 माइनस 150, फिर प्लस 2nd नंबर की वैल्यू है यहाँ पर 50। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्लस माइनस का दूसरी क्लास की बातें होती हैं, ये नॉट दूसरी क्लासेस, मतलब 5वीं 6ठी क्लासेस में तो आ ही जाता है आप सभी लोगों को। तो जीडीपी एमपी तो यह है 3580 प्लस 150। अब जैसे ही ये सॉल्व होगा तो ब्रैकेट में आएगा माइनस का 30 और प्लस का 50। तो पहले आपको ये पूरा सॉल्व करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है सारी चीजें। जीडीपी एमपी 3580, अब यहाँ प्लस 150 और माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 50। तो अब आपको इसे ऐड करना है, तो जैसे ही हम यहाँ पर जीडीपी एमपी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 00000, फिर ऐड करेंगे 538, और ये हो गया 13, 13 8 21 से लगा 2, तो 3, 3 और 5 8, 8 और 3, तो ये हो जाएगा 3810 करोड़ इज दी आंसर। तो यहाँ पर आपका 3810 करोड़ आपका इसका आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए आया है 3810 करोड़। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी देख लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखेंगे तो क्या मिलता है हमें? हमें यहाँ मिल रहा है जीएनपीएफसी निकालो। बड़ा आसान सा फॉर्मेट देखेंगे फिर से। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? जीएनपीएफसी। यहाँ आपको क्या मिला है? एनएनपीएफसी। तो आपको क्या करना है? कुछ करना है क्या? सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है आपको नेट को किस में चेंज कर देना है? आपको ग्रॉस में चेंज करना है। और नेट को जब ग्रॉस में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? प्लस का डेप्रिशिएशन करोगे। जब प्लस का डेप्रिशिएशन करोगे तो ये बनेगा आपका जी एन पी एफ सी इज इक्वल टू 5th नंबर पर एन एन पी एफ सी डेप्रिशिएशन 1st नंबर पर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो एन एन पी एफ सी मतलब नेशनल इनकम 5th नंबर पर, 1st नंबर पर डेप्रिशिएशन, तो 3580 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 3580 प्लस 150, नॉट माइनस 150, क्योंकि यहाँ पर एन से आप जी जा रहे हो। तो ग्रॉस से नेट जब जाते हैं, नेट से ग्रॉस जब जाते हैं तो प्लस करते हैं, ग्रॉस से नेट जब जाते हैं तो माइनस करते हैं। ये तो आपको फर्स्ट वीडियोस में ही कवर है।
ओके, मैंने यहाँ पर पहले ही कर दिया। तो GNPFC इज इक्वल टू 0, 3 और 1167। तो ये आपका आया है 3730 करोड़ इज द आंसर। GNPFC कितना आया है? 3730 करोड़। तो ये आपका 3730 करोड़ आंसर किया आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब हम क्वेश्चन नंबर चेंज कर दें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी है वो है एनडीपीएफसी। और आपको पता है एनडीपीएफसी क्या होता है? एनडीपीएफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। यहाँ क्या निकाल रहे हैं हम? एनएनपीएफसी से निकाल रहे हैं। तो करना क्या है? बड़ा आसान सा फॉर्मेट, आपको नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना है। और जब भी नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? माइनस, क्या करोगे? माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम -2 से माइनस को कुछ नहीं करना, सिर्फ एनडीपीएफसी इज इक्वल टू फिफ्थ नंबर की वैल्यू माइनस फोर्थ नंबर की वैल्यू, सॉरी 3 नंबर की वैल्यू एंड फोर्थ नंबर की वैल्यू। यही होने वाली है। देखो जरा, थर्ड नंबर वैल्यू, फोर्थ नंबर वैल्यू, तो देख लेते हैं। 3580, 120 और 150। तो यहाँ पर 3580 माइनस 120 माइनस 150 ब्रैकेट में है। तो 3580 इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में माइनस 30, 3580 प्लस में 30 और ये आ जाएगा आपका 3610 करोड़ आंसर। ये आ गया आपका एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आया है ये। इस बार हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का डी देखेंगे तो क्या पूछ रहे हैं ये बोल रहे हैं NNPMP पूछ रहे हैं। तो NNPMP निकालते हैं। तो इस बार NNPMP, और ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखते हैं किससे निकलेगा ये निकलेगा हमारा NNPFC, जो कि नेशनल इनकम गिवन है। और इस बार क्या करना है आपको? बड़ा आसान सा फॉर्मेट बताइए। आपको यहाँ पर FC से MP में जाना है। जब आप FC से MP में जाओगे तो क्या करोगे? बड़ा आसान सी चीज है, आपको NIT को बस ऐड करना है। तो जैसे ही आप NIT को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा NNPMP। NNPMP इज इक्वल टू फिफ्थ नंबर की वैल्यू प्लस सेकंड नंबर की वैल्यू। NNPMP इक्वल टू 3580, 3580 प्लस का 50, क्योंकि NIT की वैल्यू 50 है। तो बन जाएगा हमारा NNPMP इज इक्वल टू 353, सॉरी 35 नहीं, 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3630 करोड़ आंसर। मैं रेस कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये आपका आ गया है 3630 करोड़ इज द आंसर। ओके, तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मेट है, कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है और अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 करना है। थोड़ा सा यूनिक फॉर्मेट है इसके अंदर, और इस बार ये कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। इस बार आपको क्या करना है? जैसे कि आप 9th 10th क्लास के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को राइट हैंड साइड ले जाते थे, राइट हैंड साइड की चीजों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। क्या काम करना है? थोड़ा सा मैं आप लोगों को हल्का बता देता हूँ। यहाँ पर आपको करना है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपको इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद GDPMP और GNPFC, ये तीन ही फॉर्मेट है। इनडायरेक्ट टैक्स, GDPMP, GNPFC। तो इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको पता है यहाँ पर आपको वैल्यूज थोड़ा ज्यादा दे रखे होंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब स्थायी पूंजी का उपभोग, और इसको क्या कहते हैं हम? डेप्रिसिएशन। बड़ा आसान सा फॉर्मेट। फिर दे रखा है सब्सिडी, ओके, आर्थिक सहायता। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? NNPFC। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 4, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा फीटा दोनों मिल गए, फ्रॉम एंड टू, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आसान बन गया, बट लास्ट में देखो लिख रखा है GDP एट MP। तो आपको GDP MP भी दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू दे रखी है आपको, देखो, एक NNPFC की वैल्यू दे रखी है और एक GDP MP की वैल्यू दे रखी है। तो बस आपको क्या करना है? यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट, सॉरी ओनली इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। सोचो सब्सिडी यहाँ पर गिवन है,
और आपको इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? उसके बाद आपको जीडीपीएमपी और जीएनपीएफसी निकालना है। ठीक है, सिर्फ ये काम करना है, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ, बट जीडीपीएमपी और जीएनपीएफसी आपको खुद निकालना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट टैक्स निकाल के दिखा दूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों को इक्वल करना है, वैल्यू कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है, बट आपको कुछ लिखना नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कोई सी भी वैल्यू रख लेनी है। मान लो आपने एनएनपीएफसी रख लिया यहाँ पर, तो आप राइट हैंड साइड के अंदर क्या रखोगे? जीडीपीएमपी रखोगे, और इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करने की कोशिश करोगे। इक्वल करने के लिए अपने को क्या चाहिए? जी से आपको एन जाना है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जी से एन जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो, एक मिनट है, बस थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो रखी हैं, ये इरेज नहीं हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना है। ठीक है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आपको फिर से चीजें प्लस करनी होती है, प्लस एन एफ आई ए, वही फ्रॉम माइनस टू, से माइनस को, फीफा माइनस फीटा, जो भी आप कह लो। वहां इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? एमपी से आपको एफसी जाना है। अब जब आप एमपी से एफसी जाओगे तो क्या करोगे? आप माइनस करोगे एनआईटी को, और एनआईटी को माइनस करोगे तो अगर मैं यहाँ पर एनआईटी लिखूं या नहीं भी लिखूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे और सब्सिडी को ऐड करोगे। बस इतना सा आपको काम करना होता है। आपको इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स को आपको माइनस करना है और सब्सिडी को प्लस करना है। बस इतना सा काम करना है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है हमें यही कैलकुलेट करना है, ये इनडायरेक्ट टैक्स को आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप यहाँ पर एक्स भी मान सकते हो, बट हम यहाँ पर एक्स वगैरह नहीं मानेंगे, हम सीधा इनडायरेक्ट टैक्स लिखते हुए चलेंगे। तो एक बार ये वैल्यू रख लेते हैं सीधा सीधा सा। तो अब देखो यहाँ पर एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम थर्ड नंबर पे लिखा है, और जीडीपीएमपी आपका सिक्स नंबर पे लिखा है। तो हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, वैल्यू नहीं नंबरिंग कर लेते हैं, थर्ड नंबर इक्वल टू सिक्स नंबर, डेप्रिसिएशन फर्स्ट नंबर, एनएफआईए का फ्रॉम माइनस टू एक ही जगह दे रखे हैं, देख लेते हैं। तो फ्रॉम फोर एंड फाइव, तो वैल्यू फोर माइनस फाइव। इनडायरेक्ट टैक्स आपको निकालना है तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है यहाँ पर, और जो सब्सिडी है उसकी वैल्यू भी दे रखी है, तो और ये सेकंड नंबर पर है, हमने यहाँ पर सेकंड नंबर लिख दिया। अब हमें वैल्यू रखनी है, थर्ड नंबर की वैल्यू है 18,500, 18,500, और जीडीपीएमपी की वैल्यू है 20,000, माइनस फर्स्ट नंबर की वैल्यू 1250 करोड़ दे रखी है, तो 1250 हमने लिखा, प्लस फोर्थ नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो फोर्थ नंबर की वैल्यू हमें गिवन है 1560, 1680। तो हम दोनों देख लेते हैं, 1560, 1680, इन दोनों वैल्यूज को देखा। उसके जस्ट बाद 1560, 1680 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हमें कैलकुलेट ही करना है, और उसके बाद सब्सिडी की वैल्यू आपको रखनी है 590 करोड़। तो यहाँ हमने 590 रखा। अब हमें क्या करना है? ये माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता ही है, तो आप क्या करोगे? इस इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ से उठाओगे। ठीक है, यहाँ से आप इस इनडायरेक्ट टैक्स को उठाओगे और आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे। तो जैसे ही आप लेकर आओगे तो ये इनडायरेक्ट टैक्स इधर आ जाएगा, 20,000 माइनस 18,500, ये भी माइनस में आ जाएगा, 1250 ये भी माइनस में आ जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे थे, बट आप यहाँ पर देखो वैल्यू क्या होने वाली है, प्लस ब्रैकेट में माइनस में 120, तो ये भी माइनस होएगा अब, और प्लस में 590। तो हम इसे आराम से सॉल्व करते हैं इजी से, और यहाँ पर लिखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू, देखो ये प्लस की वैल्यू है और सारी माइनस की वैल्यू आने वाली, तो ये हो जाएगा 20,590 माइनस, अब हम इन सारी वैल्यूज को ऐसे लिख देते हैं, 18,500 माइनस 1250 प्लस माइनस माइनस 120। देख लेते हैं, ये हो गया 20,590 करोड़, माइनस ऐड करते हैं, पहले माइनस की वैल्यूज को, 0, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 3 और 5 8, और 1 और 8 9, और ये हो गया 19,870। वैल्यू
निकालते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू निकलेगी 0, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ से 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 से 9 गया 0 और 0, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 720 करोड़। ये आपका आंसर निकल गया। अब ये तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है वो मैंने आपको बता दिया, मगर ये आपका काम है जीडीपीएमपी और जीएनपीएफ से निकालना। अब आपके लिए आसान बन चुका है। और इसके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये दो और क्वेश्चन बचे हैं, और इसकी इन दोनों ही क्वेश्चन की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसे देखते रहिए और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।